हेलो एवरीवन। उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा वर्ष 2022 जो कि आज 3 अप्रैल को संपन्न हुई, हम इसके सही उत्तर हल सहित आपको बताते हैं। आपको पता है कि इसमें से कुल 100 प्रश्न आए हैं। अब ये जो सेट है मेरे पास वो सी सेट है। हो सकता है ये जो अलग अलग सेट होते हैं ABCD, तो उसमें किसी में हिंदी पहले होगा, किसी में इंग्लिश या किसी में गणित पहले हो सकता है, लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। तो सी सेट में इसमें हिंदी के पहले प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है। ये आपकी 8th की हिंदी का ही पार्ट 2 है और जो कि एकांकी है, क्योंकि इसमें एक ही कैरेक्टर के बारे में बताया गया है और उसी को डिस्कस किया गया है। सही वर्तनी छांटिए। सही वर्तनी क्या है, इसमें ये है उज्ज्वल। ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है, लेकिन इसीलिए कंफ्यूजिंग था, इसलिए ये इसका आंसर आएगा डी। कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव यानी बिगड़ा हुआ रूप, तत्सम यानी ओरिजिनल। तो इसमें ये ग्राम से ये गांव बना हुआ है। चौथा प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो ये है तुलसीदास जी की। अमृत का विलोम क्या होगा, ये तो मुझे लगता है सभी बच्चों ने सही लिखा होगा। विलोम पूछा है इसलिए यहाँ आ जाएगा विष। बाकी सभी इसके समानार्थी शब्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें होती हैं 16 मात्राएं। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है। ये आपको पता है कि ये जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात, और ये नर्मदा नदी के गिरने से बनता है। अगला प्रश्न है हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो ये स्वीकार करा गया था 14 सितंबर 1949 को। नव नभ के नव विहंग वृंद को, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास आएगा, ये आएगा अव्ययी भाव। अब है क्वेश्चन नंबर 11। पाहुन शब्द का पर्यायवाची। पाहुन मतलब हमारे मालवी में भी बोलते हैं, तो अतिथि जो होता है, गेस्ट होता है, जो उसको पाहुना बोलते हैं, तो पाहुन यानी अतिथि। आयुध शब्द का अर्थ, तो आयुध का अर्थ है हथियार। क्वेश्चन नंबर 13। अबलो नसानी अब न नसे हों, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें रस है ये शांत रस है। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब आपको क्वांटिटी किससे पता चलती है, तो क्वांटिटी किससे मालूम पड़ती है, पर्याप्त मतलब हाँ ठीक है, इसका परिमाण ठीक है। 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका मतलब होता है कि धीमी गति से काम करना। अब ये आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के थे। अगर दूसरे सेट में हिंदी के प्रश्न पीछे दिए गए हों तो वो आप चेक कर लीजिए। अब हमारे अगले क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश के हैं। आई हैव डन द वर्क, इसका आपको करना है पैसिव वॉइस। तो आई यहाँ सब्जेक्ट है और जो द वर्क है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, द वर्क, और यहाँ पर दिया गया था प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। द वर्क हैज़ बीन और डन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, इसलिए बी आ जाएगा। सिनोनियम ऑफ नेटिव, नेटिव यानी मूल निवासी, तो क्या जाएगा इसका, इंडिजिनियस। अब है यस्टरडे, तो ये जो हमारा टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये जनरली सभी एडवर्ब में ही आते हैं। गार्डनिंग, गार्डनिंग क्या है, तो गार्डनिंग जीरंड है। जीरंड क्या होता है, जीरंड वो होता है जब वर्ब में क्या लग जाता है, वर्ब प्लस ING लगा होता है, और ये जब सब्जेक्ट का काम करता है तब इसे हम कहते हैं जीरंड। तो गार्डन का गार्डनिंग ING लग गया है, तो ये हो गया है जीरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, डॉग्स व्हेन यू एंटर ए स्ट्रेंजर प्लेस, जब नई जगह या अजनबी जगह पे जाओ तो कुत्तों से बचने के लिए कहा गया है। तो जब चेतावनी दी जाती है ना, सावधान रहने को कहा जाता है, तो अवेयर है। बिवेयर यानी
बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है या कोई अनहोनी ना हो जाए, उसके लिए जब बताया जाता है तो वो होता है बिवेयर। तो यहाँ सही आंसर आएगा बिवेयर। अब है क्वेश्चन नंबर 21। ही प्रीफर्स, प्रीफर वाला जब भी आता है तो इसमें हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है कि वो चाय से कॉफ़ी को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, मतलब कॉफ़ी उसको ज़्यादा पसंद है। द वर्ड बरी इज़ प्रोनाउंड एज बरी, बरी बोलते हैं हम इसको, ये बैरी, बैरी बोलेंगे इसे। अब है क्वेश्चन नंबर 23। नो सूनर, ये तो आप देख लीजिए, कभी भी नो सूनर का जब प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में पीछे जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें देन लगता है। एक सेंटेंस सेंटेंस नहीं कहेंगे इसे, तो ये जब दो सेंटेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो शुरुआत में नो सूनर लगता है और बाद में देन लगता है। एंटोनिम ऑफ ऑफन, तो ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो अक्सर का उल्टा क्या हो जाएगा, कभी कभार, उसके लिए क्या आ जाएगा, सेल्डम। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नेल्ट, तो जब आप पढ़ते हैं तो ही हम इसे नेल्ट कह रहे हैं, इसलिए इसका मतलब है किस लेटर का हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं, वो है आपका के का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। तो ये अभी इंग्लिश का ही चल रहा है। रसल का मतलब क्या होता है, रसल का मतलब होता है फड़फड़ाहट या सरसराहट। ये किसकी होती है ज़्यादातर, जैसे हल्की फुल्की सी आवाज़ या पत्ते खड़खड़ाने की या हवा की जो आवाज़ होती है हल्की फुल्की, उसे कहते हैं रसल। तो ये आ जाएगा लाइट साउंड लाइक लीव्स मूविंग टुगेदर। ठीक है। अब ही इज़ MBA। अब MBA जो एब्रीवेशन होते हैं उनके पहले क्या लगाया जाता है, एन, और चूंकि इसको पढ़ भी रहे हैं हम, एम ये है वॉवेल, इसलिए यहाँ आएगा एन। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको अकोमोडेट की। अकोमोडेट में सी भी डबल आता है और एम भी डबल आता है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सही स्पेलिंग है इसकी ए। अब है क्वेश्चन नंबर 29। वैन डिड काना किसली, काना किसली कब 1955 में जो है पार्क बना, और नेशनल पार्क तो 73 में बना है, लेकिन पार्क कब बन गया था, ये 55 में। ऑफ शिप, ये शिप्स है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये वो शिप्स नहीं है, ये शिप जो भेड़ वाली होती है वो नहीं है, बल्कि ये कौन सी है, शिप है, जहाज है। तो जो जहाज हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए जो ग्रुप होते हैं उसको फ्लिट कहा जाता है। नहीं तो जो भेड़ों का समूह होता तो हम उसको हर्ड भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ क्या आएगा, फ्लिट। ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो 15 आपके हो गए हिंदी के क्वेश्चन, 15 हो गए इंग्लिश के। अब ये जो आपका आ रहा है ये हम कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज से संबंधित है या सामान्य ज्ञान से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य ये जो है वन क्षेत्रफल में पूरे देश में कौन सा स्थान है, इसका पहला स्थान है। पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित, जब जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको ह्यूमस में कौन परिवर्तित करता है, ये होते हैं छोटे छोटे से सूक्ष्मजीव जो होते हैं, और वो होते हैं अपघटक, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजर्स। अगला है ओजोन के बारे में क्या सही है। देखिए, तो ओजोन शोषण के लिए आवश्यक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका रेशो 3% है, ये भी नहीं है। वायु का प्रमुख घटक है, प्रमुख घटक तो नहीं है, लेकिन ये जरूर सही है कि हाँ, ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अब है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस हमेशा 16 सितंबर को मनाया जाता है। PCRA का पूरा नाम क्या है। PCRA का पूरा नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। अगला है अवशिष्ट जल उपचार का सह उत्पादक। ये थोड़ा हिंदी में अलग वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर होता है। ये स्लज या सॉलिड या इस तरीके का जो वेस्ट मटेरियल होता है वाटर ट्रीटमेंट का, उसे स्लज कहते हैं या आपंक। अब है क्वेश्चन नंबर 37। किसका उपयोग पॉलीथीन के उपयोग में किया जाता है। तो पॉलीथीन का उपयोग ये जो होता है C2H2, ठीक है, इसी कई मतलब कई इसके जोड़ दिए जाते हैं, पॉलीमराइज कर दिया जाता है इसे। तो ये जो होता है ये होता है एथीन, और एथीन बहुत सारे होते हैं, पॉली होते हैं, इसलिए इसे पॉलीथीन कहा जाता है।
वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है। तो आपको पता है कोयला तो बहुत ही ज़्यादा फैलाता है, पेट्रोल डीजल भी। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो सीएनजी कम प्रदूषण करता है। संकटापन वन्य जंतु कौन सा है जो जिसकी कमी होती जा रही है? तो वो है गोल्डन केट। इसकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। अब अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए के सिद्धांत में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो ये जो 5R हैं, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तो आपने पढ़ा ही है। लेकिन ये इसमें रिनोवेट नहीं आता है, ठीक है। रिकवर के साथ में रोट आ जाएगा, लेकिन रिनोवेट नहीं आता है। रिनोवेट करना या नवाचार करना ये शब्द नहीं है। मुर्गे की नस्ल से संबंधित है। ये होता है भाई कड़कनाथ मुर्गा, जो कि सैलाना इधर बाजना की तरफ बहुत मिलता है। और इसका जो कहना चाहिए कि जो इसका ये जो मांस होता है वो पूरा ब्लैक कलर का ही होता है। तो ये इधर बहुत ही फेमस है। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली से संबंधित है। अगला है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है रोम यानी इटली में। फिर है, पदार्थों के विगलित होकर खाद्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। तो खाद्य में खाद्य नहीं, खाद में होना चाहिए, ये खाद्य गलत लिखा हुआ है। खाद मतलब फर्टिलाइज़र में बदलना क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। और जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि, लोगों को साक्षर नहीं है, कम आयु में विवाह हो जाता है, या परिवार नियोजन नहीं करवाते। तो इसका मतलब है कि ये सारे ही कारण हैं। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए थे हमारे सामान्य विज्ञान के। और बिल्कुल ही सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखते हैं। भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है? अजीत डोभाल। स्वच्छ भारत का इरादा, ये गीत बहुत चल रहा है आजकल स्वच्छता के लिए, और ये किसने लिखा है? ये है प्रसून जोशी। जटायु नेचर पार्क, जटायु नेचर पार्क है भाई केरल में। अगला है, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? वो है 22 भाषाएं। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। और ये जब अकबर के प्रभाव में आ गए थे तो इन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, और तब उन्होंने नाम अपना तानसेन रख लिया था। अगला है, वाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुकुंदपुर में। मुकुंदपुर में वाइट टाइगर की सफारी है। हेलियोडोरस स्तंभ ये कहाँ है? ये बेसनगर में है। ये आई थिंक विदिशा ज़िले के पास में ही आता है, विदिशा ज़िले में ही आता है। और किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को तो कहते ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हम मांडू को कहते हैं। पुष्प की अभिलाषा बहुत ही फेमस कविता है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। तो ये देखिए, ये किसने लिखी हुई है? ये है माखनलाल चतुर्वेदी। अब अगला है, कोरोना वायरस से संबंधित वायरस। तो कोरोना वायरस की जो फैमिली है उसमें SARS और MERS ये दोनों ही आते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सरकार ने निहाल चंद बिश्नोई को सम्मानित किया शौर्य चक्र से। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं, असैन्य व्यक्ति को शौर्य चक्र दिया गया है। अहिरी लोक नृत्य, ये भारिया, भारिया जो जनजाति होती है ये बहुत सारे लोक नृत्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो शायद सभी को पता होगा कि 21 जून को हम मनाते हैं। मालवा का लोक नृत्य, मालवा का लोक नृत्य है मटकी, और इसमें एक अकेला सोलो डांस ही होता है ना। अब हमारे साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। किण्वन की खोज किसने करी? फर्मेंटेशन की लुई पाश्चर ने। तारों को मापने की दूरी किससे नापी जाती है? वो होती है प्रकाश वर्ष, या जिसे लाइट ईयर भी कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। एक वस्तु प्रकाश के सभी रंग को अवशोषित करती है। ध्यान दीजिए इस शब्द पे। यदि वो सारे रिफ्लेक्ट कर देती, परावर्तित कर देती तो सफ़ेद होता, लेकिन सबको शोषित कर लेती है तो वो कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। सबसे लंबी कोशिका तो वो होती हैं हमारी तंत्रिका कोशिका, पूरे शरीर में फैली हुई हैं हमारी तंत्रिका कोशिकाएं। ये सारे सिग्नल लाने ले जाने के काम करती हैं भाई।
जंग का सूत्र, तो जंग का सूत्र Fe2O3 तो होता ही है, लेकिन साथ में इसमें कुछ, किसी में कुछ लगा है किसी में नहीं, लेकिन ये चूंकि इसमें जल का अणु जुड़ा हुआ होता है इसलिए इसका आंसर आएगा ए। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया, तो वो था पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले की गई थी विश्व युद्ध के समय पर। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, वो होती है CO2, ताकि, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो जलाने में मददगार होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आग बुझाने में मददगार होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से मिलने नहीं देगी तो वो आग बुझ जाती है। नरम धातु कौन सी होती है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम तो इतनी नरम होती है कि उसको चाकू से ही काट सकते हैं। सही कथन, देखिए धातुएं तो तन्य होती हैं, तो क्या सभी धातुएं तन्य होती हैं? हमने अभी देखी ये बेचारी सोडियम और पोटेशियम, ये तो इनको खींच के हम तार बना नहीं सकते, इसलिए ये तन्य नहीं है। लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी है इसलिए हम कह सकते हैं सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, मतलब कुछ एक ऐसी होती हैं जो नहीं होती हैं। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण, क्योंकि अलग अलग लेयर होती है, कभी यहाँ, कभी विरल होती है, कभी सघन, तो कभी मुड़ जाती है, कभी दूर हट जाती है, इस तरीके से ऐसे होती रहती है जिगजैग जिगजैग वायु की अलग अलग परतों के कारण, जिसके कारण अपवर्तन के कारण वो हमें जो है टिमटिमाते हुए तारे प्रतीत होते हैं। अब है हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है, कैसा व्यवहार करती है, चुंबक की तरह तो करती है, लेकिन अब इसमें ये भी पूछा गया है कौन सा, ये होता है विद्युत चुंबक। उत्तरी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं, वो होते हैं 21 मार्च को। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, ये किया गया था वैज्ञानिक टोरिसेली ने। 75 क्वेश्चन है, ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस निकलती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी रात में सिगड़ी वगैरह जला के कमरे को बंद नहीं करना, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी जिसके कारण बेहोश भी हो जाते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का परमाणु कण, वो होता है इलेक्ट्रॉन। आयरन का अयस्क, आयरन का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर अयस्क हैं इसके। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह है, वो है आर्यभट्ट। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, वो है लैक्टोबैसिलस। और विद्युत अपघट्य नहीं है, विद्युत अपघट्य में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं, तो बाकी सब में हो जाते हैं, लेकिन तेल में ऐसे क्योंकि हाइड्रोकार्बन है इसलिए इसमें धन और ऋण आयन ऐसे अलग अलग नहीं हो पाते, इसलिए ये विद्युत अपघट्य नहीं है। अब बच्चों आपका है मैथ्स का पेपर, तो देखिए इसमें 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं जिसका कि योग 51 हो, तो हम कैसे करके देखेंगे इसे, x + x+1 + x+2 और इनका योग कितना होना चाहिए, 51। तो आप देख लीजिए ये x और x कितने हो गए, ये हो गए 3x, है ना, बराबर 51, और ये 2 और 1 हो गए 3, तो -3 कर दिया, 3x बराबर क्या हुआ 48, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो पहला आपका क्या आ जाएगा 16, तो 16, 17 और 18, क्योंकि हमको क्या लेना है, लगातार लेना है, तो 16, 17 और 18 इसके उत्तर आ जाएंगे। अब है कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो ये जो 2197 है ये 13 की घात 3 है, ये 11 का क्यूब है 1331, ये 7 का क्यूब है, लेकिन जो 529 है ये सिर्फ क्या होता है 23 गुणित 23, तो ये वर्ग तो है लेकिन ये घन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 529। अब है 27, इसका घातांकी रूप, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 और इसको फिर हम 5 लिखेंगे, और जो इस तरीके से घातें लिखी रहती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, 5 ये कहाँ जाएगा बटे में, 3 की घात 3/5, ये उत्तर आएगा इसका। कौन सी जोड़ी पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरस त्रिक किसको कहते हैं, कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग होनी चाहिए, तो यहाँ हम देखते हैं 3 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 और ये 5 का वर्ग होता है, तो ये भी है। इसी तरीके से इसका भी देखते हैं 16 और 25, ये इनके बाकी के भी देखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसको जब हम जोड़ते हैं 16 और 25 को तो कितना आता है 41, जो कि 6 का वर्ग नहीं है, 6 का वर्ग होता है 36, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 4, 5, 6। अब ये 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी
हो जाएगी। तो मान लीजिए उसकी अभी वर्तमान आयु है x, तो अब हम देखेंगे x की x धन 15 और कितनी हो जाएगी 4x। तो आप इस x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15, काट दिया तो 5। तो अभी उसकी उम्र कितनी है 5 वर्ष है। तो आप देख भी लीजिए 5 के बाद ये 15 साल बाद कितने हो जाएगा 20 का। तो 20 वास्तव में उसकी अभी की उम्र की तुलना में 5 चौक 20 यानी 4 गुना है, यानी हमारा उत्तर सही है। अब हम देखते अगला प्रश्न। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, ठीक है। तो अब 10% वृद्धि के बाद में इतना हो गया, तो मान लीजिए उसका वेतन था x और 10% वृद्धि यानी 10x/100 और कितना हो गया 1,54,000, ठीक है। तो ये आप हमने 0 से 0 काट दिया, 10x और x हो गया 11x/10। फिर x बराबर ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 154,000 और गुणित 10/11। 11 से काट दिया, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 3 जीरो। तो ये 3 जीरो इसमें है और 1 जीरो इसका भी लगेगा, तो 4 जीरो आएंगे। इसलिए इसका उत्तर कौन सा आएगा, ये ए और डी में कंफ्यूजन क्रिएट करा, लेकिन इसका उत्तर आएगा ई। अगला देखिए, एक सिलाई का अंकित मूल्य है 2550। अब 2550 है और उसमें बट्टा भी है 6%, तो 2550 का 6% बट्टा निकाला हमने 153। विक्रय मूल्य कितना आएगा, बट्टा घटाने के बाद आएगा, तो ये आ जाएगा 2397 रुपये। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, b गुणित h। तो b गुणित h कितना दे रखा है 4608, तो 36h गुणित बराबर 4608। तो आप ये जब 4608 को 36 से भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 128 और जो होगी उसकी ऊंचाई। अगला हम देखते हैं 10,500 रुपये मूल्य है और अवमूल्यन हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। तो अब क्या होगा, 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो इससे कम ही होगा, 5% और कम हो जाएगा। तो 10,500 का 5% हम निकालते तो ये आता है 525। इसको हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9975। अब इसमें x का मान क्या होगा, तो देखिए ये आ रहा है लीनियर पेयर या रेखीय युग्म, तो 110 प्लस x मिला के होगा 180, तो x का मान आ गया 70। अब ये 70 और x ये है हमारे क्या कहना चाहिए संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए x का मान भी आ जाएगा 70 डिग्री। हार्डी रामानुजन संख्या, ये बहुत ही स्पेशल नंबर है 1729। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रामानुजन ने बताई है कि ये 3 संख्याओं के घन के बराबर है या 3 अलग अलग संख्याओं का, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। जब एक बार उनकी गाड़ी के लिए कहा गया था कि आपकी गाड़ी का नंबर अशुभ है, 1729 है जिस गाड़ी से आप आए, तब उन्होंने ये साबित किया था कि नहीं ये नंबर बहुत शुभ है। और उसके बारे में क्या क्या कहा गया था आप उसको पढ़ के देखिए, बहुत स्पेशल नंबर है। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, तो 2x और 4x का गुणा करा तो 8x², 2x का गुणा -3 में करा तो -6x, फिर 5 का करा 4x में तो 20x, फिर 5 का करा -3 में तो 15, और 20 में से 6 गए तो ये हो गया 14x। तो हमारा आंसर क्या आएगा, और चूंकि हमारी बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ चिन्ह प्लस का ही आएगा, इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा इसका ए। अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 192 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड जब हम करते हैं और जोड़ी बनाते हैं तो हमको दिखता है ये तो जोड़ियां बन गई, लेकिन हमारा क्या रह गया 3 अकेला रह गया। तो हमको 3 में एक किसी इस 3 की जोड़ी बनाने के लिए हमको एक और 3 चाहिए, तो निश्चित रूप से हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब है वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दिया, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अब r की जगह आपने कर दिया अगर 2r, तो ये क्या हो गया 2 गुणित 2πr। तो पहला वाला जो था आपका परिधि का सूत्र 2c, यानी ये परिधि अब कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। जैसे त्रिज्या दोगुनी करी तो परिधि दुगनी हो गई। पतंग का गुण नहीं है,
पतंग की 4 भुजा होती है, ये तो बिल्कुल ही सही है। समान लंबाई की संलग्न भुजाओं के जोड़े होते, ये भी सही है। एक वर्ग भी पतंग होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज एक पतंग हो ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि आमने सामने की भुजाओं का समांतर होना ज़रूरी नहीं होता। तो ये मेरे हिसाब से जो है ये वाला जो गुण है पतंग का नहीं है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो ये जब नहीं वाली बात पूछ रहे हैं तो उत्तर ये सही आएगा। अब है ये 96, इसमें देखिए चूँकि घातें हमेशा जुड़ती हैं आधार समान हो तो -3 आधार समान है, घातों को जोड़ लिया। m+1 गुणे में घातें जुड़ती हैं, है ना, भाग में घटती हैं, ये सब आपको पता है, तो घात को जोड़ लिया। अब दोनों तरफ की घातों की तुलना कर दी तो ये हो गया m+6 बराबर 7, यानी m की वैल्यू आ गई सिर्फ 1। अब है क्वेश्चन नंबर इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखेंगे आप 3, ये देखिए ये काटेंगे आप, 3 तियाँ 9, 2 पंजे 10, तो -3/5 तो आएगा ही। और x की घात ये 1 है, ये 2 है, तो x की घात हो गई 3, y की घात 1 ये है और y की घात 2 ये है, तो y की घात हो गई 3। तो इस तरह से हमारा उत्तर आएगा इसका पहला वाला। अब 3 और क्वेश्चन है। 2 संख्याएं हैं और अगर उनमें से एक जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:2 होता है। अच्छा, ये कुछ गलत हो गया है, देखो ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसमें एक जोड़ा जाए तो 1:2 होगा। तो फिर ये तो फिर से इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको मान लीजिए हमारी संख्या है x/y, तो ये हो गया, 1 मिनट, संख्या है हमारी x/y। अब उसमें अगर एक जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो रहा है, 1/2। तो मेरे हिसाब से ये अगर अब हल नहीं करते हम, इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ये 35 और 71 देख लीजिए आप। 35 और 71 जो हैं, तो 35 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 36, 71 में एक जोड़ा तो हो गया ये 72, तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, तो 1/2 आ गया। और दोनों में से 5 घटा दें, 35 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 30, और 71 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 71 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 66। अब इसको हम काट देंगे 6 से, 6 पंजे 30 और 6 कम 6, 6 कम 6, 5/11। तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, तो 5/11 ही आना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कौन सा आएगा, ए, ठीक है। ये ए वाला उत्तर इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। ये वाले जो हैं ये सब गलत हैं, ये भी गलत है। ए आएगा 35 और 71। अब अगला प्रश्न देखिए, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3, 4 है। तो हम x, 2x, 3x, 4x मान लेते हैं, और चतुर्भुज है इसलिए इसके चारों कोणों का योग हो जाएगा 360। जोड़िए 4, 3, 2, 9 और 1, 10, x बराबर हो गया 360। तो x की वैल्यू आ गई 36। तो ये 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 72, 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 108, 4 का गुणा करेंगे तो 144, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये, और तो 49 का 4 में गुणा करके और 29 को जब जोड़ते हैं तो 225 आता है, बटे में 49। 225 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 15, और 49 का आ जाएगा 7, ठीक है। तो बच्चों ये रहे आपके प्रश्नों के उत्तर। ये सभी प्रश्नों के सही उत्तर हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी कभी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए, ताकि आप डिले ना हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लेट पहुंचते हैं और उनसे कम नंबर वालों का एडमिशन हो जाता है और वो बच्चे वंचित हो जाते हैं। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिले। और आप अपने नंबर को काउंट करके ज़रूर अपने क्वेश्चन पेपर पर लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको 33 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने अभी तक पैटर्न में देखा है कि हमारे ज़िले में या 75 से ऊपर जनरली नहीं जाते हैं। अगर आपके 50 नंबर तक आ जाते हैं, फिर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, SC, ST, OBC में या जनरल में भी आते हैं, तो आपका एडमिशन होना तय है, ठीक है। तो 50 नंबर तक आपके अगर आ जाते हैं तो आप श्योर रहें, नहीं तो आपका फिर वेटिंग में नाम आएगा। लेकिन आपका नाम ज़रूर आए,
ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।